कुछ करना नहीं है। आप जैसे अभी मैंने उसके पहले त्रिभुज बताया। त्रिभुज का मतलब हो गया तीन कोण, तीन भुजा, तीनों भुजा से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। लेकिन वो घिरी हुई आकृति हो तब त्रिभुज होगा। अब जैसे तीन साइड हो गई, एक साइड ए, एक साइड ए, एक साइड ए, ऐसे करके अलग अलग, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, लेकिन ये क्या नाम है, यहाँ पे टच नहीं हो रही तो इसे त्रिभुज ना कहेंगे। लेकिन अगर यही साइड हमारी जहाँ से शुरुआत वहीं पे आके मिल जाए तो अब इसे त्रिभुज कहेंगे। और इनमें तीन कोण हो जाएंगे, तीन एंगल हो जाएंगे, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और साइड भी 1 2 3, तीन साइड। अब तीनों साइड से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज पड़ेगा। और तीनों कोण कितने का है? तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एक चीज और बताया था हमने कि अल्फा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 अंश के दिया गया है, अल्फा का मान कुछ भी दिया है, मान लीजिए 45 दिया है, बीटा का मान 25 दिया है, प्लस गामा की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। गामा को इधर वाले को ले जाकर 75 कर देंगे, 5 5 10, 4 2 6, 6 1 7 हो गया, 70 अंश। अब प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 है, 75 माइनस 17, तो गामा इक्वल टू 0 और यहाँ एक कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री। ऐसे करके एक आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। अब रही बात नहीं होगा तो इन सभी को जोड़ेंगे तो देखेंगे 180 के बराबर है क्या? तो 110 अंश ये हो गया, 45 ये हो गया और 25 है, दोनों को जोड़ा जाए, तीनों को जोड़ा जाए, 5 5 10, 1 4 2 6 1 7 1 8 1, 180 अंश हो गया कि नहीं? इस पे एक फिक्स ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत था नहीं? वेरी गुड। त्रिकोणमिति का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमिति बताती है, इसमें एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, सब कुछ ट्रिक में यही रहेगा। ये परिचय की बात कहते हैं, कोई भी पूछे त्रिकोण कोण, जिसमें तीन कोण के बारे में, तीन कोण किसमें? त्रिभुज वाले में बताया गया था ना, त्रिभुज की बात कर रहे थे, इसीलिए त्रिकोणमिति की बात हो रही है। अब उसी के बारे में तो उसमें तीनों कोण ये तो बता दिया गया कि तीनों घिरी हुई आकृति, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसमें अब तीन कोण के बारे में जो भी परिचय त्रिकोणमिति में से आपका 10 नंबर का है, इसमें याद रखना है एंगल, वैल्यू याद रखने सबसे। इसमें एक चीज याद रखना, आपका लाल बट्टा तक का एक पाइथागोरस वाला प्रमेय एक फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा आएगा इसकी बात मैं बताता हूँ आपको। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कौन आएगा? अनुपात आएगा और उनके बीच में संबंध, पूरे कोण के अनुपात। अब देखिए, तो ये पूरा कोण आएगा, पूरा कोण आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा अनुपात, अनुपात आएगा, अनुपात वाला आएगा ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आएगा किसी की भी कोई भी एंगल है, मान लीजिए ए एंगल है, उस एंगल की वैल्यू पूछ देगा, एंगल की वैल्यू। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है त्रिकोणमिति का इसमें। और उसमें मदद हमारा ये ट्रिक याद करती है लाल बटा कक्का, ये आपको पता है। अगर हम यल बटा के ले तो ये साइन हो जाता है, ए बटा के ले तो ये कॉस हो जाएगा, और यल बटा ए ले तो टैन हो जाएगा। और यहाँ से इसका साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, ये हो जाएगा आपका कोसेक, और ये आपका कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा जो ये लिए है ये हो जाएगा हमारा कॉट। तो हमें एक फंक्शन पता हो गया। अगर आपकी अनुपात की बात की जाए तो sin थीटा इक्वल टू यल अपॉन के, अगर इसी का अपोजिट कर दे तो ये हमारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा के बटा यल हो जाएगा। दूसरा आपका आता है cos, cos का क्या करेंगे? a बटा के, आधार बटा कर, तो इसको आपको cos में जो इसका अपोजिट से तो ये k बटा a अपोजिट उलट देंगे। तीसरा आपका आता है tan, tan थीटा, tan थीटा तो यल बटा a लंब बटा आधार, तो ये tan का उल्टा जो cos थीटा होगा ये a बटा यल हो जाएगा। ये अनुपात वाला रेशियो एकदम फिक्स है। ये
इस पे फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, कितने भी बार का है ये फिक्स है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पे से एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे ऑप्शनल से आए, चाहे आपके शॉर्टेस्ट लघुत्तरी क्वेश्चन आए, चाहे लॉन्गेस्ट आए, एक क्वेश्चन फिक्स है। इसको याद रखना, बस ट्रिक याद रखना, लाल बटा का यल बटा के साइन, यहाँ पे बस ऊपर से नीचे, दूसरा कास, तीसरा tan, और साइन का उल्टा अपोजिट तो k बटा l, अपोजिट कर देना, ये फिर cos का उल्टा sec तो k बटा a, और tan का उल्टा cot तो a बटा l, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आता है उसमें बाउंड सर कैसे याद करें, न्यूटन कोड। मैंने कल कोड भी बताया था, एक बार फिर से कोड की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कोड की सभी की कोडों की फिर से चर्चा करूंगा। याद रखना 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश और 360 अंश, जितने भी कोड 0 अंश कोड को, इसको हम 0 डिग्री, 0 एंगल के नाम से जाना जाएगा। सेकेंड वाले को सब कोड, सेकेंड वाले को हम क्या कहेंगे, सब कोड कहेंगे। तीसरे वाले को रिज कोड के नाम से जाना जाएगा, तीसरे वाले को रिज कोड, और जो चौथा होगा इसको संपूर्ण या कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोड, संपूर्ण कोड कंप्लीट एंगल के नाम से जाना जाएगा। 0 अंश, 0 कोड आपका 90 डिग्री, सब कोड तीसरा 180, रिज कोड तीसरा, चौथा संपूर्ण कोड कंप्लीट एंगल। अब बात आती है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, 0 से अधिक 90 अंश से कम हो, 0 से अधिक 90 से कम हो, उस कोड को हम न्यूटन कोड के नाम से जाना जाएगा। और 90 से अधिक 180 अंश से कम, 90 से अधिक 180 अंश से कम, इस कोड को हम किस नाम से जानेंगे, अधिक, अधिक कोड। वेरी गुड, याद है हमारे कोड 180 से अधिक और 360 अंश से कम, उस कोड को हम किस नाम से जानेंगे, बृहत कोड। वेरी गुड, सारे एंगल आपको यहाँ से याद होंगे। अगर ये पूछेगा आपका त्रिभुज से रचना, रचना जरूर पूछेगा, ये ठीक से गारंटी है। रचना, रचना में बेटा कुछ भी नहीं करना है, रचना में जो भी चीज वैल्यू दी है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया उसी वैल्यू को आपको उसमें लिखना, शो करना। अगर आपको कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, अगर रचना दे दिया है तो उस वैल्यू को उसी के हिसाब से, जैसे कहा उस हिसाब से आप फिगर बनाइएगा, उसी फिगर को जो जो आप किए हैं उसी को नोट करके चले आइएगा। आपको जहां कुछ नहीं वहां कुछ ना कुछ पा जाओगे, छोड़ने से कुछ मिलेगा नहीं। नथिंग इज बेटर देन समथिंग, जहां कुछ नहीं वहां कुछ ही कुछ मिलेगा, रचना में ये हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे भी होगा, किसी आने वाले समय में कंपटीशन में भी जाओगे तो इस कोड से आपको तुलना होगी, तुलना करना पड़ेगा, मुलाकात होगी इनसे। तो जब आपको यहीं पे एक सेकेंडों में लगा सारे एंगल आपको याद हो गया, तो आपको जब कभी कंपटीशन के लिए कहीं पे भी तैयारी करोगे या किसी भी इंस्टीट्यूट को पकड़ोगे तो तुरंत आपको याद होगा कि सर बताए थे कि अरे ये कोड तो यही है, तुरंत पहचान जाओगे। और इसको पकड़ने में मतलब जब बेसिक रहेगा तो पकड़ने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत तेजी से पकड़ोगे। अब बात आती है ज्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सर इनकी वैल्यू हम कैसे याद करें। इनकी वैल्यू याद करने के लिए कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जल्दी से करेंगे। एक जगह से हम लिखेंगे 0 अंश, ठीक है, फिर आता है 30 अंश, फिर आएगा 60 अंश, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, एक 90 अंश, यही है बस। अब बात किया जाए यहाँ पे 0 की जगह 0 लिखना, 0 से गिनती लिख लेना, 0 1 2 3 4। अब जितनी आई 0 1 2 3 4 एकदम आराम से सीखना। 4 अंत में सभी में 4 से भाग दे दो, सभी में 4 से भाग दे दो, सभी में 4 से भाग दे दो। जब 4 से सभी में भाग दे दियो, अब लगा दो सबके लिए कड़ी, सभी में कड़ी लगा दीजिए, सभी में कड़ी लगा दीजिए। अब देखेंगे ये जो कट के पूरी वैल्यू आएगी, अगर दो दो इसको कड़ी से बाहर किया जाए तो दो दो आएगा, और दोनों की भाग देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका करेंगे तो ये फैक्टर में बनेगा 2 × 2, अभी मैंने 4 का बताया, तो
तो इसमें से 2 बाहर, जबकि कर्णी 3 बाहर नहीं होगा, तो कर्णी में 3/2 आ जाएगा। इसमें से काटे तो 1 कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 बाई, आपका देखेंगे कर्णी में 1 बाई √2। क्या ऐसा होगा क्या? हाँ बताइए कैसे आएगा? 1 कर्णी में 2। क्यों? क्योंकि इससे कटेगा बेटा 1/2, 1 कम 2, 2 हाँ 4। तो 1/1 बाहर, 1/, कर्णी में 2, 1 बाहर हो जाएगा 2, आपका कर्णी में 2। अब ये हो गया, तो इससे करें तो इसका भी फैक्टर तो 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूरी कितनी होती है? 0। ये मान आती है साइन थीटा का। थीटा का मान अगर 0 अंश है तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। दूसरा आती है साइन का उल्टा ही कर दिया जाए तो cos थीटा आ जाएगा। बस अब एक वैल्यू निकल गई, सारी वैल्यू निकल जाएगी। ये गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे कोई टाल नहीं सकता, विधाता भी नहीं टाल सकता, एकदम फिक्स है। इससे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक ही क्वेश्चन नहीं कई आएगा, लेकिन एकदम एक तो कहीं नहीं गया, आपका नंबर कहीं नहीं गया। बस ये नियम पता हो गया। अब यहाँ से सभी का मान निकल जाएगा। याद करने के लिए ये एक को इधर से लिखना स्टार्ट करो, बस उसी संख्या 1, फिर √3/2, उधर मतलब इधर से लिखो। ये तीसरे नंबर का ही है 2। अब ये इसका स्थान ये हो गया, ये कहाँ चला गया? बस cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos 90 अंश की मान 0। अब आती है तीसरे का नाम tan। जबकि tan थीटा वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस सभी के लिए बेटा बटा कर दो, बस काम खत्म। अब देखो किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। अब ये देखो 1/2 यहाँ पे इस तरह जब 4 खंडा में 1/2 तो ये पलट जाएगा 2/√3। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 1/√3। ये देखो पूरी वैल्यू कट के कितनी आएगी? 1। ये देखेंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई भी पलट जाएगी 2/1, 2 से 2 कट गया √3। इसकी 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंफिनिटी। अब tan की वैल्यू बताओगे। tan 0 अंश की वैल्यू 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, tan 90 अंश की वैल्यू इंफिनिटी। अब आती है tan के बाद अब किसका नंबर आएगा बताइए? एक चीज और किया जाए, यहीं पे किसी का अपोजिट कर दिया जाए डायरेक्ट। साइन का उल्टा cos से, वेरी गुड। cos से थीटा निकाल लेंगे, cos का उल्टा sec थीटा निकाल लेंगे, tan का उल्टा cos थीटा निकाल लेंगे। बस भीम को पलटते चले जाएंगे। 0 की इसकी होगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंफिनिटी आएगी ना 0 में। अब परिभाषित और देखो यहाँ पे पलट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे 2/√3, इसको पलटेंगे तो एक चीज और देखा जाए। इसमें एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था इसमें। ये जो मान है, हाँ ये जो मान था, इसी मान में आपका जैसे इसका फार्मूले जितने भी होंगे उसी फार्मूले को और रख लीजिएगा। एक उस तरह से क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में भी, वो भी जैसे साइन कॉस के बीच में रिलेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग के समय में ये पूरी क्वेश्चन थी, अब तो निकाल दिया गया। फिर बाद में उसके भी 5 पाए गए तो फार्मूले बनते हैं। फिर उसी तरह tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा के बीच में, कोसेक सेक के बीच में, ऐसे करके फिर जैसे कोसेक का है 1/sin थीटा, sin थीटा का अपोजिट 1/cosec थीटा, ये चीज भी उसके वैल्यू पूछेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा।
सेक थीटा की। तो साइन का अपोजिट को सेक, तो कॉस का अपोजिट सेक, तो कॉस का अपोजिट सेक, तो 1 का कितना होगा 1। इसका उलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। इसको उल्टेंगे देखो तो क्या होगा √2, इसे उल्टेंगे 2, 0 की कितनी हो जाएगी इंफिनिटी, 0 के इंफिनिटी। तीसरा tan, tan का कॉट का इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3 ऊपर जाएगा ना 1 का 1, इसका देखो ये इस तरह है तो 1/√3 इंफिनिटी की 0, इंफिनिटी की 0। और बस ये देखो ये पूरी वैल्यू याद हो गई। बस करना क्या है ये घंटा याद होना चाहिए। क्या करना इधर से 0, 30, 45, 60, 90, 0 का 0 करना, 30 का 1, 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखना, अंत में 4 है 4 से भाग देना, सभी को बर्डी में कर लेना, फिर उसको कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू निकालना, साइन का निकल जाएगा, साइन का इधर से पूरा लिखना, इधर से उल्टा कर देना कॉस, अब ये साइन कॉस निकल जाएगा तो tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा, तो उसको भाग देके वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू यहाँ पे ए हो गई। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत? आगे देखो, देख लीजिए अभी हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ जी, आ रहा कि नहीं? हेलो, कहाँ ध्यान है? समझ में आ रहा कि नहीं? आगे बढ़े तब वेरी। अब देखिए मैंने एक वैल्यू दिया, मैंने कहा साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कितना 4/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, जल्दी से हल कीजिए, हरी अप बहुत तेजी से। इससे बहुत विकल्पी भी प्रश्न आएगा। टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके निकालिए। पेपर छीन देना है एकदम। इतना बताने के बाद अभी अगर पेपर खराब जाए तो उसमें गलती हमारी नहीं, आप लोग की गलती होगी। देखो इसी पे क्वेश्चन और भी दिया, ये थीटा एक और क्वेश्चन अगर किसी का भी निकालो, tan थीटा की भी वैल्यू निकालो, यहाँ पे भी बताओ कितना है tan थीटा की वैल्यू बता दो तो जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है 2020 में, 4/3 राइट आंसर, इसकी वैल्यू 4/3, वेरी गुड। इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन को चीर देना है। नहीं आया, नहीं समझ में आया? देखो करना क्या है बेटा, साइन थीटा हमने एक ट्रिक बताया, लाल बटा का तुरंत देखो, इसमें दो काम एक ही जगह में करूंगा, मुझे बस इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, L/K, यही हमारा क्या है साइन है ना, यही है।
और इन दोनों की भी जरूरत नहीं है, साइन। तो लंब बटा कल, यार क्या लंब। और जब भी ये निकलेगा तो हमेशा किस पे निकलेगा, एक समकोण रहेगा, पाइथागोरस। किसका, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा कहता है त्रिभुज में एक एंगल जो आपका होगा और 90 डिग्री का होना ही चाहिए। 90 डिग्री का अगर रहेगा तभी निकलेगा, दूसरे त्रिभुज में नहीं। ये त्रिभुज जो होगा एक 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री। अब हमारा लंब कौन है, तो यहाँ अगर थीटा माने तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। मैंने बोला अगर इसको थीटा मानते हैं, जब ये थीटा मानते हैं तो लंब कौन होता है, ये होता। लेकिन मैं किसी एक को मान लेता, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसी को मान लिया मैंने, इसको मान लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। और ये क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। वेरी गुड। अब देखो ए बी सी कोई भी अपने हिसाब से मानो। इसने बोला कि यल बटा, ये देखो ऊपर यल बटा के, यल कौन, ये कितना 4, के कितना 5, इसको निकालना है। तो पाइथागोरस मैंने बोला गया था, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है बाबू, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना 4, 4 का स्क्वायर, आधार हमारा नहीं है, बीसी रख लो, इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 25, 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस बीसी का स्क्वायर 75 कर दो 25। ऐसे मत करना कि इधर का इधर उधर ले जाना, ऐसे कंफ्यूजिंग होगी। लेकिन इसको यहीं पे रखने दो 25, ये प्लस, इसके आगे कोई चीज नहीं तो प्लस है, प्लस आके माइनस 16 बराबर बीसी का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाना 9, ये क्या हुआ बीसी का स्क्वायर। तो बीसी बराबर स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में 9, 9 में खुलेगा 3 × 3 इक्वल टू बीसी। तो ये 3 क्या होगा 12, मतलब बीसी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई 3, ये कितनी वैल्यू आई 3। बस इसने बोला किसका है, cos थीटा का, कि जिसका पूछे बेटा कहानी खत्म। a बटा k, a बटा k, a क्या है, यहाँ पे देखो a का मतलब आधार 3, k क्या है 5, 3 बटा 5। tan पूछा तो tan का लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब 4, आधार कितना है 3, तो 4 बटा 3। अगर कोसेक पूछ दे, कोसेक थीटा पूछ दे, तो कोसेक को रख दो k बटा l, तो साइन की जो वैल्यू है उसी को प्लग लेंगे 5 बटा 4। अब सेक पूछ दे तो सेक किसका उल्टा, cos का, cos कितना 3 बटा 5, तो ये 5 बटा 3। और tan का उल्टा cot, cot पूछे तो 3 बटा 4। वेरी गुड, राइट आंसर। और ये ठीक से अनुपात वाला, अनुपात का कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पे दौड़ा दोगे, किसी को दिक्कत इसे चीर दोगे आप लोग। ये ठीक से अनुपात वाला, अनुपात का क्वेश्चन एकदम ठीक से, अनुपात की पूरी फिनिशिंग यहीं से। आपका खाली बस सिस्टम वो जानना चाहिए, वैल्यू बता देनी चाहिए और ये चीजें, इसके लिए बस ये नियम जानना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का ये क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, पक्का छूटने वाला हो जाएगा। आगे बढ़े, वेरी गुड। डरना मत, जो आएगा सब देखेंगे, 1% डरने की जरूरत नहीं है, जो आएगा सब देखेंगे। आएगा कहां से, हम ही लोग में से एग्जामिनर बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है अलग टाइप से। मजाक मजाक में एक ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, देखो आप लोग दौड़ा दोगे मुझे जहां तक विश्वास है। लिखो tan थीटा बराबर, सेकंड में मत लगाना ज्यादा, tan थीटा बराबर 8 बटा 15, हाँ 8/15। तो क्वेश्चन थीटा की वैल्यू बताइए, ऑप्शनल में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन थीटा की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन थीटा की वैल्यू बताइए। दौड़ा दीजिए बहुत छक्के में, तब मैं समझो कि हो गया, आगे तक बढ़ो।
सेक थीटा। कितना कितना कितना? राइट आंसर 17/8। वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजा दो भाई, ताली बजा दो। वेरी गुड, इसी तरह एकदम चीर देना है क्वेश्चनों को, कहीं बचे ही नहीं। आयाम सेकंड में दोहरा देना है। हाँ, सोचना लगे कि सेकंडों ना लगा, कहाँ का भैया बचा है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए बाबू। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, कोसेक स्क्वायर बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की मान बताइए। देखो अलग अलग टाइप्स के मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग डरिएगा मत, बस डरिएगा मत, जैसे हिंदी जो है उससे ही बेस्ट मत जाना। जितने भी टाइप्स पूछे गए हैं उन टाइप्स को मैं बता दिया जा रहा है। डरना नहीं है बेटा, 1% नहीं डरना। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन स्क्वायर थीटा नहीं आया, देख लो जल्दी से, देखो इतना टाइम नहीं लगाते। क्या बोला? कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, तो पूछा साइन स्क्वायर थीटा की मान, यही पूछा है ना बाबू। ये देखो कुछ करना नहीं है, सूत्र मैंने बोला तुरंत ही सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो हमारे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो दिया ही है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे वैल्यू रख दिया। जब यहाँ ये चीज और किया जाए तो हमें साइन का ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहने दो 1 और माइनस उधर प्लस वाला उधर जाके क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/2। इसका क्या करेंगे? सीधा एलसीएम 2, यहाँ पे एक चीज है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है ना, एलसीएम 2 माइनस 1, तो सीधा 2 में से गया 1/2, राइट आंसर। दौड़ा दो, कहां पे? सीधा फार्मूले पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा 8 है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रख सकते थे, लेकिन नहीं, हमें sin स्क्वायर थीटा की मान करना है, तो sin स्क्वायर 8 रखो, इसको पक्षांतर करो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 एलसीएम 2 एलसीएम ये 2 माइनस 1, तो 2 में से बढ़ जाएगा 1/2, राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये फिक्स है, ऐसे करके आएगा, समझ में आया? इस सेकंडों में लगाना है मैथ में, मैथ के तो मास्टर ब्लास्टर हम लोग को बनना है। यार मजाक कर रहे हो? हाँ, हमारे साथ मजाक, क्वेश्चन में मजाक मत करना। अगला एक टॉपिक और क्वेश्चन पूछा गया बाबू, एक टाइप्स अलग पूछा गया, cos 18 अंश अपान sin 72 अंश का मान। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? cos 18 अंश अपान sin 72 अंश। देखो इसमें करना क्या, इसकी वैल्यू पूछा है, किसी एक को कन्वर्ट करना, इसका अगर ऑप्शन में डायरेक्ट 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कट की वैल्यू 1 आएगी। अगर यहाँ पे देखो तो cos को हम कन्वर्ट कर दे किसमें? cos थीटा, cos इसको 90 माइनस कर लिया जाए 18 करें, वेरी गुड, कितना किया जाए 72, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ना। अब 72 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 जाएगा कि नहीं, और इसको साइन को आगे देंगे, साइन 72 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, cos में बदलेगा तो क्यों किसमें बदलेगा? साइन में, क्योंकि 90
मैंने बताया था। और 360 180 अंश नो चेंज, तो साइन 72 अंश और यहाँ पे साइन 72 दिया ही है, दोनों वैल्यू करके कितने आई? एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। ठीक है, जितने टाइप्स बता दे रहे हैं वो टाइप्स को पहले रिवीजन कर लेना, बढ़िया से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइप्स ए हो गया, इसी में चाहे कोई भी आए जो सिद्ध करने वाला भी आए, जैसे पहलू दिया 2022 में कि cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश अपन sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश की वैल्यू 1, तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि आप लोग को समस्या है। एक वैल्यू और अति अलग टाइप से निम्न का मान बताइए, 2020-22 में क्वेश्चन पूछा गया, लिखा है tan 30 अंश, देखिए tan 30 अंश कोसेक 60 अंश, tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश tan 60 अंश इंटू में sec 30 अंश, sec 30 अंश, इसकी वैल्यू बताना है। केवल मान रखना, मैंने बोला था उस मान वैल्यू की, उसमें मान की वैल्यू वहां पर बोला गया था कि ये सारे वैल्यू अगर याद रहेंगे डायरेक्ट रखो और उसको दबा दो। एक टाइप से ये भी हो गया। राइट आंसर 8/3। देखो कैसे निकाले, यहाँ पे देखो करना क्या बाबू, tan 30 अंश का मान 1/, कड़ी में 2 होता है कि 3 होता है? 3। 1 तो छुट्टी रहेगी ना? हाँ, क्या छुट्टी रहेगी, छोटे सभी लोग का छुट्टी रहेगी, बस ये 10-12 का नहीं रहेगा। कड़ी में 3 मल्टीप्लाई 2/कड़ी में 3 प्लस tan 60 अंश, जब 30 अंश करेंगे तो इसको पलट दें तो √3 मल्टीप्लाई क्यूब और 2/√3। देखो बाबू, कभी भी ऐसे नीचे में गुणा हो तो इसका ऊपर का नीचे का गुणा वाले में प्लस इसको देखो काट देंगे सीधा सीधा, यहाँ पे क्या होगा 2, ये आएगा ना तो 2 आ गया। अब देखो इसमें जब भी आएगा तो ये 2 हो जाएगा, कड़ी में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा 3, 3 एक कम 3 यहाँ 2, 1 से देंगे 3 बार, 3 गुना 6, 6 2 8, 8/3 आंसर निकल गया। एक चीज ये भी, और इसी से अगर अनुपात निकालना तो डायरेक्ट अनुपात में भी निकाल सकते हैं। एक टाइप एक क्वेश्चन पूछेगा, त्रिकोणमिति हो गई, अब ज्यादा नहीं बताएंगे, त्रिकोणमिति में नाराज हो जाएगा ना, और सब नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि बाबू हमको क्यों छोड़ दियो। हाँ, त्रिकोणमिति हो गई और सब बोलेंगे हमें क्यों छोड़ दियो, दिक्कत हो जाएगा ना, क्या करो मजाक कर रहा, कहेगा ना कि हमें क्यों छोड़ दियो।
एक जरूर रचना आएगी। अगर मान लीजिए सब विभाग तो कुछ कोई भी हो, छोड़ो उसकी बात तो छोड़ो, यहाँ पे देखो। अगर देखिए रचना है, रचना करना क्या है? रचना में कुछ करना नहीं है, जो चीज आए आपके दिमाग में, जो समझ में आए छाप के चले आए। जो समझ में आएगा मतलब थोड़ा ना कि घर इधर हाँ साग सब्जी छाप के आना, नहीं, उसमें जो पूछेगा वही छाप के आना। जैसे रचना में दिया, मान लीजिए बोला कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल से एग्जाम्पल की पहले दिमाग में आगे बढ़ जाए, हमें लिखना क्या है, 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 2 सेंटीमीटर का त्रिभुज की रचना कीजिए। का त्रिभुज की रचना कीजिए, गोला प्रकार पटरी प्रकार के साथ से आप रचना कीजिए। तो आप पहले क्या करोगे, माना कि एक बिंदु लिया, एक इस बिंदु से हमने एक दूरी लिया 3 सेंटीमीटर, जो बिंदु B पे जाके टकराई है, वहां से ना एक रेखा खींचा। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच की जो दूरी हुई है कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। हमने बिंदु B से एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया और वो जो काटा किसके, C पे, और वहां पे हमने ले लिया। ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और बिंदु A से हमारा मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, हमारा कितने, 2 सेंटीमीटर। अब बाबू यहां से ऐसे करेंगे तो क्या 2 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। तो उसमें करना क्या, पहले हम इस तरह से इधर से 4 सेंटीमीटर, इधर A से पहले 2 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ पे ऐसे करके चौक लगा देंगे। ये 2 सेंटीमीटर का बिंदु A से हम क्या कर लेंगे, चौक लगा लेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर के चौक से काट देंगे। और इस दूरी को हम ऐसे करके यहाँ से इस तरह को मिला देंगे। अब देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई 4 सेंटीमीटर जो C पे काटती है। अब इसी का आप क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, उसी को लिखना है। माना हमने एक बिंदु लिया, उस बिंदु A माना, वहां से हमने एक चौक लगाया 3 सेंटीमीटर जो B पे काटता है, और बिंदु A और बिंदु B को हमने क्या किया, मिला दिया, एक रेखा बनी जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। फिर हमने बिंदु A से 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया और फिर बिंदु B से उसी 2 सेंटीमीटर के जो चाप था हमने 4 सेंटीमीटर की चाप लगा के उसको बिंदु जो C को काटता है काट दिया, और बिंदु A और C को मिलाया, फिर C और B को मिला दिया, जो तो हमारा क्या बना, त्रिभुज। और यही इसी की हमें क्या करना था, रचना। यही हमने किया, जो जो काम किया वही लिख रहा हूं। रचना हो जाएगी जैसे जैसे, चाहे उसमें वृत्त बनाने के लिए बोले वृत्त बनाना, चाहे उसमें वर्ग बनाने के लिए बोले वर्ग बनाना, चाहे जो भी है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ऐसी तरह रहेगा, पहले नॉर्मल समझो, फिर बाद में दिमाग में आएगा। नहीं तो जानते हो दिक्कत क्या आती है बच्चों के प्रति, कि बच्चे खेलने लगते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही होती है, पहले सिस्टम को समझना चाहिए। सिस्टम नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं कुछ जब कहते ना कुछ ना कुछ लिख के आना है, तो लिख के क्या आगे, कुछ भी लिख के आगे नहीं, हम सिस्टम जो जान रहे हैं उस हिसाब से कि छूटे ना। दूसरी चीज कि जब ये चीज आपको पता रहेगा तो फिर उससे और भी क्वेश्चन आएगा, उसको आप समझ सकते हो। पहले ये तो समझ
के उच्छेद को हम देख बताते हैं। दिया गया एनसीईआरटी 2022 में सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज द्विभुज प्रश्न है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना। क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है या काटती है। प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। ये रचना के हिसाब से है। देखिए दो त्रिभुज है, अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज को अगर मान लीजिए एक तरफ से बोला जाए, मैंने क्या बोला था, एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अगर हम बीचों बीच अगर कितनी भी समांतर खींचे तो ये भुजा बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जितना ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर मैं इसके बीच में यहाँ से लंब खींचूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से लंब खींचूं इस तरह से, ऐसे करो तो ये बढ़ेगा, उसी तरह ये डॉट 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 ऐसे ही करके फिर यहाँ से ऐसे खींचूं डॉट 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 ऐसे करके, तो सब उसी तो जो बोलेगा वही करना है और उसी तरह आपको बना के बस लिख के चले जाना। ज्यादा प्रेशर इसमें लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर ले रहे हैं तो अभी हमारे पास 2-3 दिन है और भी और एक दो चार एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया बता दिया जाएगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में वो फार्मूला जरूर याद रखना, x स्क्वायर वाला जो कड़ी में है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले x1 फिर x1 है तो उसमें भी y1 होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक कड़ी में रहेगा, दो बिंदुओं के लिए बीच की दूरी, एक फिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा x1 x2 y1 y2, x1 x2 एक कोष्ठक में, y1 y2 एक कोष्ठक में, दोनों के बीच में क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से करने करना है। पहले कोष्ठक में x1 x2 माइनस इसका और इसका प्लस, तो y1 माइनस y2 का और इसका, बस यही है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, और इसी पे दो बिंदु जैसे x1 y1 तथा x2 y2 को m1 और m2 अनुपात में अंतर अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, उसी तरह y1 में चला जाएगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1
जहाँ m2 होगा वहां पे 1 आएगा। ये फार्मूला याद रखना। एक और क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 अपान 2 और उसमें y1 प्लस y2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ये चीजें। एक और फार्मूला, यदि त्रिभुज के शीर्ष जब पूछे, जब शीर्ष पूछे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन हो गए ना शीर्ष, तो उसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। जब दो है तो दो ही का, जब तीन है तो तीन से भाग देंगे। एक और है इसमें दूसरा पॉइंट है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 1/2 कोष्टक में x1 बड़ा कोष्टक में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x3 माइनस y3 x1, ये मल्टीप्लाई है। यदि तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। ये चीज है। अब जैसे फार्मूला है, इस पे सवाल आ जाए तो थोड़ा सा ये लगा लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। बिंदुओं और विकल्पी में ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे और विकल्पों को रट्टा नहीं मानना है, हल करना है। जो नहीं वैसे रहेंगे उससे रट्टा मारोगे। बिंदुओं क्वेश्चन में 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी बताइए। -12, 0 के बीच की दूरी। एक कोष्टक में 5 0, दूसरे कोष्टक में -12 0, 17। वेरी गुड, राइट आंसर। देखो आखिर क्या हुआ, देखो बेटा कुछ नहीं करना, पहले में क्या करना, x1 y1 कामा दूसरे कोष्टक में x2 y2, तो इसका मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसी फार्मूले में रखना है। करने में x1 कौन है 5 माइनस x2 कौन है -12 ना, कोष्टक में लेना है पहले, तो ये चीज हो गया। फिर प्लस y1 कौन है 0 माइनस y2 यहाँ पे 0, तो ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा खत्म, ये सीधा कितना जाएगा 17। ये चीज और देखो, इसमें स्क्वायर बोला है, क्या बोला है स्क्वायर बोला, इनका स्क्वायर तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये कितना आ जाएगी 17 आ जाएगा। और यहाँ पे जो एक चीज और देखा जाए, अगर दोनों का स्क्वायर करें तब वहां पे गलती करें, बताइए। यहाँ पे होल स्क्वायर में करें तब क्या करेंगे, हाँ इसमें होल स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर इसका करें, सीधा कड़ी में बाहर 17 क्या जाएगी बाहर, यही आंसर आएगा। एक चीज और क्या जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे लगेगा, बात खत्म। समझ रहे हैं, फार्मूला तुरंत याद रखना, जब भी कोई पूछे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, तो a कोष्टक में a प्लस b, a कोष्टक में a माइनस b। एक और फार्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूले हैं, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, ठीक है, तो उस पे तो यहाँ पे कुछ फार्मूले, तो हमें इतना फालतू जाने की जरूरत है,
जरूरत है, बस बात तब यही बताने का। ये ऐसे करके इसमें निदान ज्ञानती का देख लेगा। मुझे जहां तक लगता है लगभग आपका पाठ लगभग क्या पूरा खत्म ही हो गया है, फिर भी मनमानी में रिवीजन किया जा रहा है, अभी भी डाउट है। इससे बड़ा बड़ा आता है ना, तो बड़ा फिर वो बड़ा छोटा जो है का यही है, तो बोलो डिजिट कोई भी रहे उससे क्या मतलब, नियम तो है ना। अगर ऐसे डरोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पेपर तुम लोग को छीन देगा, तुम पेपर को क्या छीनोगे क्या जी? इस तरह में अगर डरेंगे तो पेपर तो यूं लोग को छीन देगा, ये लोग क्या पेपर को छीनेंगे? पेपर को छीन देना, एकदम चित्रा चित्रा कर देना प्रश्नों को। ऐसे करोगे तो मजाक हो जाएगा यार हमारे साथ। मैं बड़ी उम्मीद लेके बैठा हूं मैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। गलती मत करना, होके भी गलती मत करना। जितना है पहले उसे कर लेना, ठीक है? जितना है पहले उसे कर लेना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पर थोड़ा सा एक बार देखिए, क्या हुआ? कोई दिक्कत है तो बोलो। वृत्तों का व्यास 2r, वृत्त का व्यास क्या हुआ? 2r, 2r, r का मतलब त्रिज्या, 2 मल्टीप्लाई r। अगर कोई पूछे कि r बराबर 2 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास बताइए। बस सिंपल है, वृत्त का व्यास तो बताया 2 मल्टीप्लाई r, और जबकि r बराबर 2 दिया है तो यहाँ क्या करें? 2 गुणे 2 सीधा। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया तो मीटर, जो भी है। अगर वृत्त की परिधि पूछे, वेरी गुड, वृत्त का परिधि यहीं पे खत्म करना है, तो सूत्र 2 पाई r, तो यहाँ पे r कर लो, r का ही दिया है तो 2 गुणे 22/7 गुणे 2। अब कर लो कितना कैलकुलेशन, इसको करेंगे तो एक चीज और, यहाँ पे हमने बोला 3.14, 2 दूना 4 गुणे 3.14, कितने अंक में दशमलव? 2, दशमलव खत्म, 4 चौक के 16, 4 एक कम, 4 1 5, 4 टाइम 12, ठीक है, सीधा 12। देखो फिर 4 चौक के 16, 4 एक कम 4 1 5 12, कितने अंक में दशमलव? 2 1 2, 12.56। अगला क्वेश्चन आए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मान 3.14, r 2 दिया है, 2 का स्क्वायर, तो यही 4, 3.14 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना? 4, यही आ गया था, 12.5, वही आया। एक चीज और देखा जाए कि वृत्त का ओलाइका क्षेत्रफल तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2, दो त्रिज्या आ जाएगी, इसमें r1 और r2 क्रम से एक इंटरनल होगा, एक कौन होगा? बाय होगा, 2 क्षेत्र होंगे, मतलब 2 वृत्त होंगे, एक इंटरनल की बात करेगा, एक एक्सटर्नल की बात करेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, ठीक है। तो r1 r2 का स्क्वायर, अगर मान लीजिए r1 बराबर 2 और r2 बराबर 3, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बता दे तो जल्दी से। r1 बराबर 2, r2 बराबर 3, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? मान लीजिए निकाल लोगे कि ना, कुछ नहीं, r1 का स्क्वायर कर दो माइनस r2 का स्क्वायर, और जो वैल्यू है अंतर करके पाई 3.4 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल a = θ/360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर, बस थीटा अपान 360। अब देखो त्रिज्या का a θ/360 मल्टीप्लाई और एक पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, थीटा का अगर वैल्यू मान लीजिए 30 अंश है, कितना है? 30 अंश,
गुणा करोगे? कहाँ से गुणा करोगे? दिमाग है यहाँ पे कि घर पे? 3 अंक 3 कट गया, दशमलव लगाए, 1 फिर 0 लगा के भी 4 देते हैं क्या? सीधा वैल्यू बता देते हैं। समझ में आया? एक थीटा त्रिज्या खंड का पेड़ और आर वृत्त की त्रिज्या है, तो a = 1/2 L into r होगा। ये फार्मूला उस पे है। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल r², दूसरे क्वेश्चन में पाई थीटा पर 360 माइनस साइन थीटा पर 2। थीटा संबंधित त्रिज्या खंड का कोण, एक चीज उस पे निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही जाने देते हैं। थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, आप लोग को बताइए। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड का जो भी है काम कीजिएगा। जितने भी टॉपिक से यहाँ सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन हर टाइप्स के कर लीजिए। धन्यवाद।